हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 12। तो जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। व्हाट डू यू डू ऑन होली? आप होली पे क्या करते हैं? विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल? आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। फेस्टिवल्स आर द डेज ऑफ फन, laughter and joy. Festivals display the rich cultural heritage and unity among the people of India. अब इंडिया क्या है? लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है। जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों के लिए इंडिया में। फेस्टिवल्स किस चीज़ के दिन हैं? फन के, लाफ्टर के, मस्ती के। फेस्टिवल डिस्प्ले करते हैं रिच कल्चरल हेरिटेज और हमारी यूनिटी हमारे इंडिया के अंदर लोगों में। वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं फेस्टिवल्स को? अब फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस गिव अस अ ब्रेक फ्रॉम आवर डेली रूटीन्स। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस जो हैं वो हमें एक ब्रेक देते हैं हमारे डेली रूटीन्स से। दे ऑल्सो गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब फेस्टिवल्स हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से इंटरैक्ट कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें, उनसे मिल सकें। दे डेवलप फीलिंग ऑफ लव एंड ब्रदरहुड अमंग अस। फेस्टिवल्स हमारे बीच में एक प्यार और भाईचारे की फीलिंग को डेवलप करते हैं। It is through festivals and celebrations that we keep our culture and customs alive. अब फेस्टिवल्स के थ्रू ही और सेलिब्रेशंस के थ्रू ही हम अपने कल्चर और कस्टम्स को अलाइव रख पाते हैं, जिंदा रख पाते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। दीज आर नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हमारे इंडिया के अंदर तीन टाइप्स के फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट होते हैं वो है नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। अब पढ़ते हैं नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti are the three national festivals that we celebrate. National festivals are celebrated by the whole country. जो हमारा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये तीन नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं ऑल ओवर द कंट्री। इंडिपेंडेंस डे। India became independent from the British rule on 15th August 1947. Since then, this day is celebrated every year as the Independence Day of our country. अब इंडिया इंडिपेंडेंट कब हो गया था ब्रिटिश रूल से? 15 अगस्त 1947 को। अब उस दिन से जो ये डे सेलिब्रेट होता है उसे हम हर साल इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। किस दिन को? 15 अगस्त को। On this occasion, the Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort in Delhi. The Prime Minister also delivers a patriotic speech for guiding the nation. अब जो हमारे मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हर साल एक नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं रेड फोर्ट पे दिल्ली में। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक पैट्रियोटिक स्पीच भी डिलीवर करते हैं नेशन को गाइड करने के लिए। द नेशन पेज होमेज टू दी मार्टियर्स। और जो नेशन है वो श्रद्धांजलि देती है जो भी शहीद लोग थे, जो भी शहीद फौजी थे या फिर लोग भी थे जो देश के लिए शहीद हुए। रिपब्लिक डे। We celebrate Republic Day on 26 January every year. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. The main function is held at Rajpath in New Delhi. A grand parade is held by the armed forces, folk dancers, police, school children, etc. Bravery awards are given to the children who perform courageous deeds. Tableaux from different states and union territories make a remarkable parade. अब 26 जनवरी हर साल हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और 1950 वो ईयर था। जो मेन फंक्शन होता है वो राजपथ पे होता है जो कि न्यू दिल्ली में है। एक बहुत ग्रैंड परेड बनाई जाती है आर्म्ड फोर्स, फोक डांसर्स, पुलिस, स्कूल चिल्ड्रन एटसेट्रा एटसेट्रा के द्वारा। ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं चिल्ड्रन को जो करेजियस टास्क परफॉर्म करते हैं, जिन्होंने कुछ बड़े बड़े काम किए होते हैं, जिनमें बहुत हिम्मत लगती है। टैब्ल्यूक्स अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से रिमार्केबल परेड्स बनाते हैं। टैब्ल्यूक्स यानी अलग अलग टाइप के ग्रुप्स, जैसे ये ग्रुप है। गांधी जयंती। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर टू मार्क द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी इज द फादर ऑफ आवर नेशन. He was born on this day in 1869. On this day, our president, prime minister and other officials visit his samadhi at Rajghat, Delhi to pay homage to him. गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है 2 अक्टूबर को एवरी ईयर, इसलिए
ताकि हम गांधी जी का बर्थडे, महात्मा गांधी जी का बर्थडे अच्छे से मना पाएँ। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ आवर नेशन भी बोलते थे। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वो बॉर्न हुए थे 1869 में। इस दिन हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अदर ऑफिशियल्स जो हैं वो उनकी समाधि पे जाते हैं, जो राजघाट पे है और दिल्ली में है। उसको हम होमेज पे करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया। दे आर हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, पारसीज एंड जैन्स. All of them celebrate different festivals. These festivals are called religious festivals. Diwali, Dashera, Eid, Christmas, Guru Purab, Holi, बसंत पंचमी, रक्षाबंधन are some of the religious festivals. अब अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो हैं इंडिया में रहते हैं। ये मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, पारसी हैं एंड जैन्स हैं। बहुत सारे और अलग भी रिलीजन्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर ये मेन 5 हम कह सकते हैं। अब ये सारे अलग अलग डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, इन सबको रिलीजियस फेस्टिवल्स बोलते हैं। जैसे हिंदूज का आपका हो गया दशहरा हो गया, मुस्लिम्स का आपकी ईद हो गई, क्रिश्चियंस में आपके पास क्रिश्चियंस के और फेस्टिवल्स आते हैं जैसे कि आप क्रिसमस हो गया, सिख्स के आपके फेस्टिवल्स आते हैं, पारसी के फेस्टिवल आते हैं, जैन्स में आपके बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं जैसे कि जैन्स में दिवाली हो गई, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे फेस्टिवल्स अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। इन सबको रिलीजियस फेस्टिवल्स बोलते हैं। दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरुपूरब जो सिक्स का होता है, होली, बसंत पंचमी, रक्षाबंधन, ये सब कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। दिवाली, दिवाली और दीपावली मीन्स अ रो ऑफ लाइट्स. इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. इट इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज. People worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi on this day. Houses are beautifully decorated with earthen diyas, candles, lamps, and lights. It marks the return of Lord Rama after 14 years of exile. अब दिवाली कह लो या दीपावली कह लो, इसका मतलब होता है रो ऑफ लाइट्स। इस वाले हमारे फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। हिंदूज इसे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। लोग लॉर्ड गणेशा और गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हाउसेस को ब्यूटीफुल डेकोरेट करते हैं विद अर्दन दियाज, यानी मिट्टी के आपके दिए होते हैं, फिर कैंडल्स हो गई, लैम्प्स हो गए एंड लाइट्स हो गई। ये क्या मार्क करता है, हमारे जो लॉर्ड राम थे उनका 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल खत्म हुआ था उस दिन, मतलब 14 जो 14 साल का वनवास था जो उनको मिला था वो एंड हुआ था। देन वी हैव होली. Holi or Phagwa is the festival of colors. It is celebrated by the Hindus. It is celebrated by throwing gulal and colored water on one another. Crops like wheat, gram, mustard and millets are ready for harvest. अब होली या फिर फागवा जो है वो फेस्टिवल ऑफ कलर्स होता है। हिंदूज इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये गुलाल और कलर्ड वाटर एक दूसरे फेंकने से हम मनाते हैं। क्रॉप्स जैसे कि वीट, ग्राम, मस्टर्ड और मिलेट्स होती हैं, ये इस दिन हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होती हैं, फिर इस टाइम पे, दिन पे तो नहीं, टाइम पे। दिस फेस्टिवल कॉमरेट्स द स्लेइंग ऑफ द डेमोनेस होलिका बाय लॉर्ड विष्णुज डिवोटी प्रहलाद. इट शोज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल. ऑन द नेक्स्ट डे पीपल प्ले विद कलर्स. अब इस फेस्टिवल में हम ये देखते हैं कि जो डेमोनेस होलिका हैं वो विष्णु जी के डिवोटी प्रहलाद के द्वारा मार दी गई थी, और ये शो करता है अच्छाई की जीत बुराई पे। अब इससे अगले दिन हम कलर्स से खेलते हैं। दशहरा. दशहरा ऑल्सो नोन एज विजयदशमी is celebrated for 10 days. Drama is staged for 10 days in which the events from the life of Lord Rama are shown. On the 10th day, effigy of Ravan, Kumkaran and Meghnad are burnt, as Lord Rama killed Ravan on the 10th day. This festival marks the victory of good over evil. अब दशहरा को हम विजयदशमी भी बोलते हैं, जो कि 10 दिन तक मनाई जाती है। इस 10 दिनों में हम ड्रामास देखते हैं और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम लॉर्ड रामा की लाइफ को शो करते हैं। 10th डे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं, क्योंकि लॉर्ड राम ने रावण को 10वें दिन मारा था। अब ये फेस्टिवल विक्ट्री बताता है अच्छाई की बुराई पे। अब आते हैं ईद पे। ईद. Muslims celebrate Eid. Eid ul Fitr and Eid ul Zuha are the two main Eids. Muslims offer special namaz in the mosques, donate money and clothes,
prepare a special sweet dish called सेवई and wish ईद मुबारक to each other. मुस्लिम्स जो है वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं। जो दो मेन ईद फेस्टिवल्स हैं वो है ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा, यानी एक तो बकरा ईद है और एक मीठी ईद है। मुस्लिम्स ऑफर करते हैं नमाज मॉस्क में, फिर मनी और क्लोथ डोनेट करते हैं और एक स्पेशल स्वीट डिश बनाते हैं जिसको कहते हैं हम सेवई, और सब एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। क्रिसमस Christmas is celebrated on 25th December every year. It is the birthday of Lord Jesus Christ. On this day, houses and churches are decorated beautifully. People go to the churches and light candles. They pray here. Different carols are sung by them. They greet Merry Christmas to each other. अब क्रिसमस को हम हर साल 25 दिसंबर को मनाते हैं। ये लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। इस दिन हाउसेज और चर्च डेकोरेट किए जाते हैं बहुत ब्यूटीफुली। लोग चर्चेस जाते हैं, वहाँ पे कैंडल्स जलाते हैं, वहाँ पे प्रे करते हैं और अलग अलग कैरोल्स गाए जाते हैं उनके द्वारा। ये लोग मेरी क्रिसमस बोलते हैं एक दूसरे को इस दिन। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड मेक मैरी। चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर देम ऑन द नाइट बिफोर क्रिसमस। अब लोग एक दूसरे से गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं और खुश रहते हैं। बच्चों को लगता है कि सेंटा क्लॉज आते हैं और एक रात पहले उनके लिए क्रिसमस के लिए गिफ्ट्स रख के चले जाते हैं। क्रिसमस ब्रिंग्स पीस एंड जॉय। इट स्टैंड्स फॉर गुडविल एंड काइंडनेस टू ऑल। अब क्रिसमस जो है वो पीस और जॉय लाता है और ये गुडविल और काइंडनेस के लिए जाना जाता है फेस्टिवल। अब आते हैं गुरुपूरब पे। गुरुपूरब इज द फेस्टिवल ऑफ द सिख कम्युनिटी। It is celebrated on the occasion of the birth anniversary of the first Sikh Guru. गुरुपूरब हमारी सिख कम्युनिटी का फेस्टिवल है। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी पे, किसकी? जो फर्स्ट सिख गुरु थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे एज एन ओकेजन। अब आते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स पे। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड व्हेन द क्रॉप्स इन फील्ड्स हैव राइपन एंड आर रेडी टू बी कट एंड गैदर्ड। Farmers become happy because they get the result of their hard work. Different states celebrate different harvest festivals according to their crops pattern. Some harvest festivals of India are Pongal, Makar Sankranti, Onam, Bihu and Baisakhi. अब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो होते हैं वो सेलिब्रेट हम इसलिए करते हैं जब क्रॉप हमारी फील्ड्स के अंदर ग्रो हो जाती हैं, पक्की हो जाती हैं और कट करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए रेडी हो जाती हैं। फार्मर्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने हार्ड वर्क, अपने मेहनत का रिजल्ट मिला है, फल मिला है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनकी क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग, कि इस टाइम ये क्रॉप हमारी अगर मैच्योर हुई है तो इस टाइम फेस्टिवल मनाएंगे, या फिर इस टाइम ये वाली क्रॉप हमारी मैच्योर हुई है तो उस टाइम वो वाली फेस्टिवल मनाएंगे। अब कुछ फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया के अंदर जैसे कि पोंगल हो गया, मकर संक्रांति, ओणम, बिहू और बैसाखी। अब पढ़ते हैं पोंगल के बारे में। पोंगल इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। It is a harvest festival. Farmers cut the paddy crops, which is thrashed to obtain rice, the staple food of the area. पोंगल is celebrated for 3 days. अब पोंगल एक important festival है तमिलनाडु का। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। फार्मर्स पैडी क्रॉप्स कट करते हैं जिनको बाद में थ्रैश किया जाता है राइस बनाने के लिए, जो कि एक स्टेपल फूड है उस एरिया का। पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है टोटल 3 डेज के लिए। बिहू Bihu is the most popular harvest festival celebrated by the people of Assam. It is celebrated 3 times in a year in the month of Baisakh, Kartik and Magh. अब बिहू मोस्ट पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो आसाम के लोग मनाते हैं। ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 टाइम्स एक साल में, और बैसाखी में, कार्तिक में और माघ के मंथ में। कौन कौन से मंथ में? बैसाख के मंथ में, कार्तिक मंथ में और माघ मंथ में। ओणम Onam is also known as the festival of flowers. It is the harvest festival of Kerala. People clean and decorate their houses with rangolis and flowers. Worshipping the deities, music, dance, sport and boat racing mark its celebrations. People wear new clothes, jewelry and eat special food served on banana leaves. अब ओणम एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है फ्लावर्स का। ये जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो केरला का है। इस दिन लोग क्लीन और डेकोरेट हाउस करते हैं और रंगोली बनाते हैं और फ्लावर्स से बनाते हैं। वर्शिप करते हैं डाइटीज को, म्यूजिक को, डांस को, स्पोर्ट्स को एंड बोट रेसिंग मार्क करती है इनके सेलिब्रेशन को। पीपल यहाँ पे नए क्लोथ्स पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, स्पेशल फूड खाते हैं जो कि बनाना लीव्स पे सर्व होता है।
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। जल्दी से अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड टू द मार्क द बर्थ ऑफ डैश, कि क्रिसमस को हम किस लिए मनाते हैं? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग दिवाली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पीपल ईट डैश ड्यूरिंग ईद। सेवई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। डैश सेलिब्रेट ईद। मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद। डैश इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी, तो दशहरे को हम विजयदशमी भी बोलते हैं। डैश ब्रिंग्स पीस एंड जॉय, सो क्रिसमस ब्रिंग्स पीस एंड जॉय। डैश इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, अभी पढ़ा हमने ओणम इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। अब राइट द नेम्स ऑफ 2 फेस्टिवल ऑफ ईच कैटेगरी। नेशनल फेस्टिवल्स में आते हैं हमारे पास 3, हम लिखेंगे 2। तो सबसे पहला तो हमारे पास रिपब्लिक डे एंड सेकेंड इज इंडिपेंडेंस डे। आते हैं दूसरे पे। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में हमारे पास बहुत सारे आते हैं। एक तो हम लिखेंगे बिहू, फर्स्ट इज बिहू एंड सेकेंड इज ओनम। अब आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स, तो फर्स्ट इज दिवाली एंड सेकेंड इज ईद। तो गाइज इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से अपनी तसल्ली से पढ़ाया एंड इसी तरीके से मेरे साथ लगे रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।